बाइबल आस्क सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम ये जानने वाले हैं कि क्राइस्तव समाज में मरने के बाद मसीहा लोगों को पेटी में रखकर क्यों गाड़ते हैं। क्या आपके मन में कभी भी इस प्रश्न को आपने महसूस किया है? दोस्तों, ये मेरा भी प्रश्न है। तो आओ आज हम इस प्रश्न के जवाब को पवित्र बाइबल में ढूंढते हैं। मृत्यु ये शब्द सारे मानव के जीवन में आता है। जब आत्मा शरीर को छोड़कर चले जाती है तब मानव का मृत्यु हो जाता है। आज हम जीवित हैं तो उसका कारण आत्मा, प्राण, शरीर ये हम में है, इसलिए आज हम जीवित हैं। यह शरीर और आत्मा को मिलाने वाला प्राण है, लेकिन इस शरीर को प्राण आत्मा ही देता है। यह विषय को हम पवित्र बाइबल में देख सकते हैं। यूहन्ना 6वां अध्याय 63 वचन में कहा गया है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। क्या सच में ही शरीर व्यर्थ है? नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि बिना आत्मा के शरीर व्यर्थ है। बाइबल में शरीर का भी प्रमुख स्थान है। इसके बारे में पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय 23 वचन में ये कहा गया है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीहा के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। इस वचन के अनुसार शरीर को भी पवित्र और सुरक्षित रखना है, क्योंकि हमारा शरीर फिर से महिमा शरीर सा धारण होने वाला है। इसलिए हमारा शरीर निष्प्रयोजन या व्यर्थ नहीं है। फिर वचन में ऐसा क्यों लिखा? इसलिए कि बिना आत्मा के शरीर मृत है, इसलिए उसे व्यर्थ कहा गया है। अब हम हमारा शरीर कैसे महिमा में बदलने वाला है ये हम जानेंगे। पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री 4वां अध्याय 16 वचन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीहा में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पहले जी उठने का मतलब ये है कि आत्माएं नरक या स्वर्ग में रहेंगे। फिर उठने वाले क्या हैं? उठने वाले हमने कब्र किए हुए शरीर है। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 28-29 वचन, इससे अचंभ मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। उन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ऊपर के वचनों से हम ये जान पाते हैं कि जो मर गए हैं, जिनका मृत्यु हुआ है, वे फिर से उठने वाले हैं। इसलिए मानव शरीर के लिए पुनरुत्थान का एक प्रक्रिया है। हमें पहली कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 42 वचन 44 वचन में हम पढ़ सकते हैं, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनाधार के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। इस प्रकार मानव मृत्यु के बाद पुनरुत्थान का एक प्रक्रिया है। इसलिए मसीहा लोग मानव के मृत्यु के बाद एक लकड़ी की पेटी में रखकर सुगंध द्रव्यों और इत्र को इस्तेमाल करके मुर्दों को कब्र करते हैं। आपको पता है, इसलिए इजिप्ट में मम्मियों की तैयारी होती है, लेकिन ये तैयारियों को यूसुफ ने सिखाया है। यूसुफ के पिता याकूब के मृत्यु होने के बाद उनके शव को यूसुफ ने मम्मीफिकेशन को बनवाकर उसमें रखा गया, और 40 दिन के बाद अब्राहम, इसहाक और सारा को जहाँ गाड़ा गया था वहीं पर याकूब को भी गाड़ा गया। क्या 40 दिन तक शव खराब नहीं होता? ये जानकारी के लिए इजिप्ट मम्मियों की वीडियो को देखिए। इस तरह आज हम भी शव को पेटी में रखकर गाड़ते हैं।
मुर्दों के पुनरुत्थान में शरीर फिर से जी उठने वाला है, यही हमारा निरीक्षण है। लेकिन यहाँ पर हमें एक प्रश्न जी उठता है कि अगर मनुष्य के मरने के बाद शव को ना गाड़ने से क्या वे नहीं जी उठने वाले? ये जवाब को भी हम जानेंगे। बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में, आग में जले हुए, पानी में डूबकर मरे हुए लोगों में भी मसीहा लोग रहते हैं। वे भी फिर से आत्मा को पाकर फिर से वो जी उठने वाले हैं। ये वचन को हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13 वचन में पढ़ सकते हैं। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। इस प्रकार ये वचन से हमें ये समझ आता है कि मानव की मृत्यु के बाद वे फिर से जी उठने वाले हैं और उनके क्रिया के अनुसार उनको न्याय मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक वाक्य हमें संकट में डालता है। सबोपदेशक 6वां अध्याय 3 वचन, यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु ना उसका प्राण प्रसन्न रहे और ना उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है। ऊपर लिखे हुए वचन के अनुसार अगर हम देखें, 100 जन बच्चे रहने पर भी अंतिम क्रिया अच्छे से होना चाहिए। ये सिर्फ रचयिता का उद्देश्य है। कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर उनका अंतिम क्रिया ठीक ढंग से ना हो तो क्या लाभ है? यही रचयिता सुलेमान का उद्देश्य है। लेकिन सुलेमान ये नहीं कह रहे हैं कि जिनका अंतिम क्रिया ठीक ढंग से ना हो वे स्वर्ग लोग नहीं जाने वाले। ऐसा सुलेमान ने नहीं बताया है। सिर्फ वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार सुलेमान ने उनका उद्देश्य इस पर लिखा है। देखने वालों को अंतिम क्रिया एक उत्तम क्रम में दिखना चाहिए। मरे हुए मुर्दों को इससे कुछ लेन देन नहीं है। अगर वे जलाए गए हो या कब्र में रखे गए हो, कुछ भी हो, मरा हुआ शरीर आत्मा को पाकर फिर से उठने वाला है और उनके क्रिया के अनुसार उनको न्याय मिलने वाला है। यही इस वाक्य भाग का उद्देश्य है। सो दोस्तों, ये है मसीहा लोगों को मरने के बाद क्यों कब्र किया जाता है का जवाब और वाक्य विवरण। धन्यवाद।